जो जुड़वा केले खाता है उसके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आसपास ना किसी चुड़ैल का साया है। ये पेट्रोल ही ब्लैक में बिक रहा है। चट्टान को काट कर ही इसी चट्टान के पत्थरों से यहाँ पर ये घोंगे स्नेल्स पकाए जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान गणेश का भी एक मंदिर बना हुआ है। ये या तो महिलाएं थी या बच्चे थे। यहाँ पर लोगों को ऐसे जिंदा तेल में जलाया गया और ये भ्रूण है जो इस महिला का स्तनपान यहाँ पर कर रहा है। माय गुडनेस। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैटुम्बोंग सिटी के पास ये खूबसूरत गांव पनोम सेम्पोव से। आज वीकेंड है और आज हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन चल रहा था। बस ऐसे ही ये देखिए, ये पूरा एक केले का बंच हमें पका हुआ मिला और हम इसकी दावत उड़ा रहे हैं। और केले खाते खाते यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जुड़वा केले हमें देखे। और मैंने ना इंडिया में सुना था कि जो जुड़वा केले खाता है उसके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो ये आंटी यहाँ पर है, ये हमें बता रही थी कि यही कहावत यहाँ कंबोडिया में भी है। इसके अलावा यहाँ छत पर देखिए, यहाँ छत पर एक कपड़ा लगा हुआ है और इसमें कुछ सिद्ध मंत्र और कुछ यंत्र हैं। और इन मंत्रों और यंत्रों से जुड़ी हुई कहावतें भी यहाँ पर प्रचलित हैं। यहाँ पर ना लोगों के घर में आमतौर पर इस तरह के मंत्र और यंत्र छत पर लगाए जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर आसपास ना किसी चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल से बचने के लिए लोग ये मंत्रों और यंत्रों की सहायता लेते हैं। और वैसा ही कुछ हम एक्सप्लोर करने के लिए आज जा रहे हैं। बैटुम्बोंग सिटी यहाँ पर थाईलैंड बॉर्डर के पास वाला प्रोविंस है और यहाँ पर ना बहुत सारी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत बड़ी तो नहीं हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत हैं और इन पहाड़ियों में काफ़ी सारी गुफाएं हैं और ऐसी ही एक गुफा देखने के लिए आज हम जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से मिलता है पेट्रोल, क्योंकि यहाँ पर ना मोस्टली एलपीजी ही मिलती है इस जगह पर। कंबोडिया में मोस्टली एलपीजी यूज़ होती है, पेट्रोल कहीं कहीं ही यूज़ होता है। ये देखिए, यहाँ मार्केट में सब जगह इस तरह से ये पेट्रोल ही ब्लैक में बिक रहा है। 4000 रियल्स यानी कि $1 मतलब 85 रुपए का है यहाँ पर पेट्रोल। तो भाई घर से लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं था और हम यहाँ पर ये जो बैट केव है यहाँ पर पहुँच भी गए हैं। एंड विद अस वी हैव टीचर एरिक एंड हमारे ड्राइवर भैया। ये देखिए, ये बैटुम्बोंग सिटी से लगभग 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और ये यहाँ का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ चट्टान को काट कर ही इसी चट्टान के पत्थरों से ये भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई है। इस तरफ भी ये रिक्लाइनिंग बुद्धा की एक मूर्ति है और यहाँ पर भगवान बुद्ध की जीवनी भी दर्शाई गई है। और इसके बगल में यहाँ दाहिनी तरफ ये गुफा है जिसमें चमगादड़ रहते हैं और रोज़ शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में यहाँ पर चमगादड़ों का झुंड बाहर निकलता है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर भारी मात्रा में सैलानी आते हैं। और बैट केव तो जनरली फ्री है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक और केव है, उसे कहते हैं किलिंग केव। वहाँ जाने के लिए टिकट लगता है जो कि $1 है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये घोंगे स्नेल्स पकाए जा रहे हैं। देख रहे हो, साउथ ईस्ट एशिया में ना कहानी ही गजब है। कहीं पर आम मिल रहा है, कहीं पर गन्ने का जूस मिल रहा है, यहाँ वाटरमेलन मिल रहा है। वो सब कुछ जो हमें अदरवाइज गर्मियों में मिलता है वो यहाँ पर अभी भी है। और यहाँ इस गुफा के पास में से ही यहाँ पर पहाड़ी पर चढ़ने का ये रास्ता भी है और वहाँ ऊपर एक मंदिर भी है। वो देखिए, मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है। लेकिन हम यहाँ आगे वाले रास्ते से जाएंगे क्योंकि ये जो मेरे साथी है ना, इनको चढ़ने में दिक्कत है। तो ऐसे चल करके वो जो मोटर वाला रास्ता होता है ना, अब वो है तो लंबा लेकिन उसमें ज़्यादा तकलीफ इन्हें नहीं होगी, तो हम उस रास्ते से जाएंगे। इस जगह से 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर एक मंदिर के साथ साथ एक पगोडा भी है। एक ऐसा पगोडा जहां पर दुनिया भर के दर्शनार्थी घूमने के अलावा 8000 से भी ज्यादा मासूमों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे की कहानी जानने से पहले हमें हिंदुस्तान और कंबोडिया के मंदिरों में कुछ समानताएं दिखाई दी। यहाँ पर भगवान गणेश का भी एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लाफिंग बुद्धा की भी मूर्ति बनी हुई है। कंबोडिया की संस्कृति तो विश्व के काफी देशों से मिलती जुलती हो सकती है,
लेकिन यहाँ का जो दर्दनाक इतिहास है वो शायद ही दुनिया के किसी भी देश के इतिहास से मिलता जुलता होगा। अब मैंने आपको ये तो बताया कि यहाँ पर एक ऐसा पगोडा है जहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट घूमने के अलावा इतने हजार लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं बताई। तो कहानी ऐसी है कि ये जो पगोडा है, ये पगोडा असल में एक गुफा के पास बना हुआ है जिसे कि खूनी गुफा कहा जाता है, जहां पर 1975 से 1979 के बीच हजारों कंबोडिया के मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये सारे सैलानी यहाँ पर जिस काली गुफा को देखने के लिए आए हैं, उस काली अंधेरी गुफा को आप भी देखिए। ये गुफा जितनी काली है उससे भी ज्यादा काला है इस गुफा का दर्दनाक इतिहास, जो कि कंबोडिया का काला इतिहास है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इस गुफा का काला इतिहास कंबोडिया के नेशनल वॉर से जुड़ा हुआ है, जो लड़ा तो आज़ादी के लिए गया था, लेकिन इस वॉर में कंबोडिया के लोगों ने अपने ही लोगों से शिकस्त हासिल की और अपनी जान इस गुफा में गंवा दी। तो मैंने आपको वियतनाम और लाओस से फ्रांस और यूएस द्वारा वहाँ के लोगों पर जो ज्यादती हुई थी, जो बमबारी हुई थी, जो युद्ध हुआ था, वहाँ की कहानियाँ और वहाँ की तस्वीरें दिखाई थी। और ये भी बताया था कि वियतनाम कुछ 1945 के आसपास आज़ाद हो गया था। लाओस भी कुछ समय के बाद अमेरिका और फ्रांस दोनों के चंगुल से आज़ाद हो गया था। लेकिन कंबोडिया में फ्रांस और यूएस का कहर तो बंद हो गया, लेकिन यहाँ उस कहर के बंद होने के बाद यहाँ अपने आप में एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई जो कि एक मोनार्क गवर्नमेंट थी। और कुछ 1979 तक उस गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों पर कहर बरपाया और कुछ 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख कंबोडियंस को अलग अलग जगह में देश में मौत के घाट उतार दिया बिना किसी कसूर के। जिनमें से ये जो किलिंग केव है यानी कि ये जो खूनी गुफा है, ये भी एक ऐसी जगह है जहां पर उन मासूमों को बिना किसी कसूर के मौत के घाट उतार दिया गया था। 1975 से 1979 तक चले इस नेशनल वॉर को कंबोडिया का नेशनल वॉर तो कहा जाता है, लेकिन ना जाने ये कैसा नेशनल वॉर था जो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ा गया था और अपने ही लोगों ने अपने अहंकार के लिए अपनों की ही जान ले ली। ये एक दूसरी साइड है गुफा की और यहाँ से थोड़ा बहुत जाने का रास्ता बनाया हुआ है। और ये रास्ता देखो, ओ भाई, अभी पक्के में इसमें इतना डर लग रहा है, तो फिर उस ज़माने में ये कैसी डरावनी गुफा होगी। और यहाँ गुफा से बाहर निकलते हुए इस गुफा में अभी आज एक मंदिर बना दिया गया है, जो लोग यहाँ पर मारे गए थे उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए। और यहाँ पर ये जो ज़्यादातर कंकालों के सर हैं ना, ये देखिए कि पता चल रहा है कि ये या तो महिलाएं थी या बच्चे थे, क्योंकि जो आदमी के कंकाल हैं, अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसको पता होगा कि वो सर अलग होता है, ये चौड़े नहीं हैं आगे से, तो ये पता चल रहा है कि ये औरतों के ही सर हैं। लेकिन ये खूनी गुफा कंबोडिया में एकमात्र खूनी ठिकाना नहीं है। कंबोडिया देश में ऐसे कई सारे ठिकाने हैं जहां पर उस दुराचारी सरकार ने अपना कहर बरपाया और अपने से इत्तेफाक न रखने वाले मासूमों को सालों तक गाजर मूली की तरह काटते रहे। उस वॉर में उन मासूमों पर हुए टॉर्चर को यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर लोगों को ऐसे जिंदा तेल में जलाया गया और इस तरह से देखिए कितनी बेरहमी से उन लोगों को मारा गया। और यहाँ पर ये देखिए, ये नर पेशाच बनी हुई वो आत्माएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये एक महिला है जिसने अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही खो दिया और ये भ्रूण है जो इस महिला का स्तनपान यहाँ पर कर रहा है। और ये जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है, इसे क्रोकोडाइल माउंटेन कहते हैं, क्योंकि ये क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के आकार की है। तो किलिंग केव देखकर हम वापस आ गए हैं। वो जो कहानी थी उसने हमें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। और ये देखो, ये है ये पहले कह रहा था कि वहाँ पर चुड़ैल रहती है। यस, यू नो व्हाट डिड आई से अबाउट द स्टोरी विच यू टोल्ड मी अबाउट द विच? कैन यू नरेट इट अगेन? और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं
उस गुफा से चमगादड़ों के निकलने का। माय गुडनेस। This is just begin. तो ये देखिए भाई, ये वो नज़ारा है जिसे देखने के लिए टूरिस्ट दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब 6 बजे से ये 7 बजे तक का ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में चमगादड़ उस गुफा से बाहर निकलते रहेंगे। तो हम ये नज़ारे के साथ यहाँ पर हमारे आज के डिनर का आनंद लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको अपनी अगली नई यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।